राम राम दोस्तों। कल की खबरों से पहले बात करते हैं आज के मुख्य इवेंट की। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे फेज में 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरा, पीएम मोदी यूपी के गाजीपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद बिहार में 3 रैलियां करेंगे। तो ये थी मुख्य अपडेट जिन इवेंटों पे आज नज़र रखी जाएगी। अब चलते हैं खबरों की तरफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डेटा और फॉर्म सी डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। याचिका में क्या मांग रही थी? टीएमसी नेता महुआ कांग्रेस और पवन खड़गे एनजीओ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने यह याचिका लगाई थी। उन्होंने 48 घंटे के अंदर बुधवार वोटिंग का डेटा पब्लिक करने की मांग की थी। वोटिंग प्रतिशत में फर्क आने पर याचिका लगाई थी। याचिका के मुताबिक चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव के 4 दिन बाद 30 अप्रैल को फाइनल वोटिंग परसेंटेज जारी किया। इसमें वोटिंग के दिन जारी शुरुआती आंकड़े के मुताबिक वोटिंग और परसेंटेज लगभग 5 से 6% ज़्यादा था। तो इसी को लेके ये आरटीआई लगाई गई थी, याचिका लगाई गई थी। और इस याचिका में फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत होगी और चुनाव आयोग को अभी मैन पावर जुटाने में समस्याएं होंगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ये संभव नहीं है। और वोटिंग भी 5 फेज की हो चुकी है, सिर्फ 2 फेज की वोटिंग बची है, इसलिए भी ये संभव नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हेड कोच के पद के लिए किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से संपर्क नहीं किया है। बीसीसीआई सचिव जैसा ने कहा कि न तो उन्होंने और न ही बोर्ड के किसी भी ऑस्ट्रेलियाई को कोच बनने का ऑफर दिया है। वायरल हो रही खबरें गलत हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सही तरीके से और प्रभावी प्रतिभा के हिसाब से टीम इंडिया के लिए कोच चुनेंगे। हमारा ध्यान ऐसे शख्स को चुनने पर है जिसे भारतीय टीम के बारे में गहराई से पता हो, वह डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में भी जानता हो, ताकि वह टीम इंडिया को अगले स्तर पर ले जा सके। इसके विपरीत पोंटिंग लेंगर ने ऑफर मिलने का दावा किया है। रिकी पोंटिंग और जस्टिन लेंगर ने दावा किया था कि उन्हें कोच पद का ऑफर आया है, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू से बातचीत के दौरान कहा था कि बीसीसीआई ने उन्हें टीम इंडिया के हेड कोच के लिए संपर्क किया था, पर वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। वही लेंगर ने भी यही बात दोहराई थी। तो दोस्तों इसी बात को आज जैसा ने क्लियर कर दिया कि हमने किसी से कोई संपर्क नहीं किया है। यह सब बातें झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। करते हैं मौसम की। एमपी राजस्थान समेत 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। राजस्थान के फलोदी का सबसे गर्म शहर रहा है, प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा है। राजस्थान के फलोदी में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। राज्य में रात का तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा है। पौली जिले में शुक्रवार को गर्मी से मां बेटे की मौत हो गई। राज्य में लू और गर्मी की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार ने केवल 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। आज से नौतपा शुरू हो जाएगा। 2 जून तक नौतपा चलेगा। इस दौरान तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में शुक्रवार को तापमान अधिकतम 49 और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहा। तो दोस्तों ये था मौसम की जानकारी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के ओएसडी और राजभवन के 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस की जांच पर 17
जून तक रोक लगा दी है। जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि आरोपी जमानत पर हैं, पुलिस के पास सबूत हैं। अब तक जो जांच हुई उसकी पूरी रिपोर्ट 10 जून को अदालत को सौंपे। छुट्टियों के बाद रेगुलर बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बंगाल गवर्नर के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप से जुड़ा है मामला। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। उसने 2 मई को हरे स्ट्रीट थाने में राज्यपाल के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने कहा था कि राज्य भवन के कमरे से निकलते समय राज्यपाल के ओएसडी एस राजपूत और 2 अन्य कर्मचारियों कुसुम छेत्री और संत लाल ने उसे रोका। पुलिस ने 15 मई को जांच शुरू की। ऐसे में इन तीनों ने निचली अदालत से जमानत लेने के बाद कोलकाता हाई कोर्ट में पुलिस द्वारा परेशान किए जाने का आवेदन किया था। तो दोस्तों ये था बंगाल के गवर्नर का सेक्सुअल हरासमेंट का मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिरसा में गुरुवार रात पिता ने अपने बेटे को कस्सी से मारकर हत्या कर दी। दोनों शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। शुक्रवार सुबह युवक का शव चारपाई पर खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान बूढ़ागुड़ा निवासी संदीप के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार संदीप मजदूरी करता था। उसे शराब पीने की लत थी। उसके शराब पीने की आदत की वजह से संदीप की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वह घर पर अपने पिता लालचंद के साथ रहता था। लालचंद भी अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, इसलिए संदीप की मां भी अलग रहती थी। तो दोस्तों इसी मामले को लेकर दोनों ने शराब पीते वक्त दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के बीच में एक बाप को अपने ही बेटे का कत्ल करने के लिए मजबूर कर दिया और बाप ने सोते हुए संदीप के ऊपर कसी से वार किया और वो संदीप अपनी जान गंवा बैठा। इसी को लेके अब ये पुलिस जांच कर रही है। परिवार के बयान दर्ज करेगी पुलिस। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता चल पाएगी कि हत्या में लालचंद शामिल है या नहीं। मृतक के रिश्तेदारों का बयान दर्ज करके हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में आज से 9 तपा शुरू हो रहा है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 15 जिलों को हीटवेव को देखते हुए रेड अलर्ट रखा है। इन जिलों में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह शामिल हैं। वहीं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत में येलो अलर्ट है। रेड अलर्ट वाले जिलों में पारा 46 पार रहने के आसार हैं। इस दौरान आसमान से बरसती आग के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चलेंगी और इन गर्म हवाओं के दौरान लोग हरियाणा में वोट डालने के लिए जाएंगे, लाइनों में लगेंगे। तो अब सबसे विनती है, अपना लोकतंत्र का त्यौहार जरूर से जरूर बनाए। हम मना के आ चुके हैं, हमने वोटिंग कर ली है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप भी जाइए और अपनी वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर